सो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पुत्र नाम में आप सबको एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ, जी आयन कहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। जो लोग आप बैठे हैं और जो लोग बाहर जो हमारी इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, उन सब के लिए प्रभु का वचन जो है वो आज मैं पेश करूंगा। बड़े ध्यान से आपने सुना। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल जो है उसको स्विच ऑफ कर ले, बाहर आगे जो लिखा हुआ है। और आपके पास अगर बच्चे खुदा ने दिए हैं तो छोटे बच्चे जो है अगर कोई रोता है या कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको बाहर लेकर के जाइए। और जो गवर्नमेंट के रूल है उसको आप जरूर बनाए रखें। मास्क जो है अपने मुंह पर रखें और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है उसको भी बना करके रखें। तो सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज के दिन तक खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हजारों की तादाद से, लाखों की तादाद से इस संसार से बीमारी के कारण, परेशानियों के कारण इस संसार को छोड़ के चले। लेकिन प्रभु की योजना है कि मुझे और आपको किसी मकसद के लिए भाई साहब रखा है। हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो प्रभु की जो वर्शिप है, हमारे अंदर जो खुदा के काम करने की क्षमता और शक्ति है, उसको खुदा जो है दोबारा से फिर से अच्छे तरीके से हमें इस्तेमाल करने के लिए बुलाता है। हम अपने बिशप साहब के लिए, बिशप सबोध सिंह मंडल के लिए धन्यवाद करते हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने, उनके पूरे परिवार ने और हमारे डीएसएस ने, हमारे पास्टरों ने, हमारी कलीसिया ने दुआएं नहीं करी। उनकी गाइडेंस के द्वारा, उनकी मैसेजेस के द्वारा हम परमेश्वर की बहुतायत से आशीष पाई है। और इसलिए हम प्रभु के वचन से आज देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या कहता है। मेरे अजीजों, आपके पास बाइबल है, घर में भी बाइबल है। जो भी आप वचन जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, तो आप जरूर उसको घर जाकर के भी देखिए, पढ़ के देखिए। भजन संहिता 144वां भजन और उसकी पहली आयत से लेकर के 15 जो आयतें हैं, इसमें इसको 3 हिस्सों में हमने बांटा है। और पहला हिस्सा जो है वो एक से, पहला हिस्सा जो है वो हम खुदा के कलाम से देखेंगे। भजन संहिता 144 1 से 4 पद तक। मेरे जीजों, 1 से 4 पद तक जो है वो हिस्सा जो है उसमें इस प्रकार लिखा गया है। जो पहली आयत है उसमें लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणानुधान और खड़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला, और वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है दाऊद नबी अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का अनुभव जो है खुदा के साथ जो है उसको वो बताता है। आज मैं और आप भी जो बीत गया समय है उसके बारे में दाऊद नबी कहता है कि खुदा ने मेरे साथ किस तरह से खुदा ने भलाई करी। और मेरे अजीजों, पहला जो हिस्सा है जो 1 से 4 है, उसमें से जो मैंने इसका जो निकाला है कि जो समय बीत गया है उसके लिए स्तुति और धन्यवाद करो। अब हमारी जिंदगी में जो बीत गया समय उसके लिए हमने क्या करना? प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद। बोलिए क्या करना? धन्यवाद। हालेलुया। मेरे अजीजों, टाइम दैट पास्ट, प्रेज टू लॉर्ड फॉर दैट। जो
समय बीत गया है, हम प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए वो पहली जो बात है उसको जब दाऊद नबी रखता है कि जो समय बीत गया है उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। और क्यों करें? आप अपनी जिंदगी में देखिए, क्यों करें? सबसे तो पहली बात है कि हमें जिंदा रखा, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करें। क्योंकि हमें जान और नहीं है, जो मरे हैं उनमें जान और नहीं थी, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको जिंदा रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। और धन्यवाद किस किस बात का दाऊद नबी करता है कि दुख के समय यहोवा मेरी चट्टान रहा। ऐसा बाइबल में खुदावंद के कलाम में लिखा। परमेश्वर जो है वो उसकी प्रभु चट्टान जो है वो चट्टान की तरह खुदा जो है वो हमारे सामने खड़ा है। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो कैसा है? धन्यवाद वो करता है कि मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। युद्ध क्या? हम लोगों से कैसे युद्ध करना? शैतान से। शैतान जो इस दुनिया में आया है, लेकिन इस दुनिया में वो भागता फिरता है, लेकिन खुदा से बड़ा नहीं है। उससे युद्ध करने के लिए खुदा जो है वो हमारे हाथों को मजबूत करता है। खुदा जो है वो हमें तैयार करता है प्रार्थना के द्वारा, कोठरी में जाकर के, घुटनों पर बैठ करके हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वह करुणा निधान और ऊंचा गढ़ है, वो छुड़ाने वाला है, वो हमारी ढाल है, अपनी प्रजा को वो संभालता है। ये सारी चीजें जो है वो प्रभु के वचन में दाऊद नबी कहता है कि मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो मेरी चट्टान है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरी चट्टान जिसका मैं शरण लेता हूं, जिसमें मैं शरण लेता हूं। मेरे जीजों, जब आप डरते कि आपको खांसी हो गई, आपको जुकाम हो गया, तो आप किसकी शरण में जाते थे? डॉक्टरों से भी आप डरते, आप खुदा के पास जाते। वो मेरी शरण है, वो मेरा यहोवा परमेश्वर है, उसके आगे हम दुआ करते थे। जो नेचुरली चीजें खुदा ने बनाई है, उसके द्वारा परमेश्वर जो है वो हमें जगाई देता। इसलिए हम प्रभु की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें और प्रभु के साथ बने रहें। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दें। दूसरा शमूएल उसका 23वां अध्याय उसकी 35वीं आयत। अब आपके पास बाइबल तो आप जरूर उसको पढ़ें। दूसरा शमूएल उसका 23वां अध्याय उसकी 35वीं आयत। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। कैसे? अपने हाथों को जोड़े खुदा के आगे, अपने हाथों से ताली बजाएं, अपने हाथों से पकड़ करके बाइबल को पढ़ें, अपने हाथों के द्वारा अच्छे काम करें, अपने हाथों के द्वारा पवित्र जगह पर जाएं, अपने हाथों से शराब मत पकड़ें, अपने हाथों से बदफैलियां मत करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने, यहां तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को तोड़ देती है। मेरे हाथों को वो इतना मजबूत कर देता है। कितनी भी बड़ी कठोर बीमारी हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो सामने, वो सारी चीजों को खुदा जो है वो दूर कर देता। हालेलुया, हालेलुया। आज युद्ध जो है वो हमारा शैतान के साथ है। मेरे अजीजों, प्रभु का पवित्र पाक वचन भजन संहिता उसका 91 भजन उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहोवा के विषय कहूंगा मैं, वो क्या है? मेरा शरण स्थान और गढ़ है। उसकी शरण में हमने आना है, उसके पास हमने आना है।
मेरे अजीजों, वो हमारा गढ़ है, वो हमारी जिंदगी का पुस्तक है, वो हमें मजबूत करता है, इतना मजबूत करता है कि हम शैतान के साथ लड़ सकते हैं, बीमारी के साथ लड़ सकते हैं, है ना, गरीबी के साथ लड़ सकते हैं, लाचारी के साथ लड़ सकते हैं, कमजोरी है शरीर में तो लड़ सकते हैं। दाऊद नबी के शरीर में इतनी कमजोरी आ गई, इतनी परेशानी आ गई, तो भी वो कमजोरी के साथ भी खुदा के आगे दुआ करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो है वो इस भजन में मेरे अजीजों, भजन संहिता 144 उसकी 8वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक दूसरी चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा। Hindrance from the word of worst people, दुष्ट लोगों के जो शब्दों के द्वारा जो समस्याएं आती हैं, जो बुरे लोग हैं उनके द्वारा जो समस्याएं आती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के पवित्र पाक वचन में 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। जो वचन को नहीं जानते, इसलिए दाऊद नबी कहता है, मैं तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है क्योंकि मैं तेरा गुनाह ना। मेरे अजीजों, आज बुरी बुरी बातें थ्रू वचन के भी बोली जाती है। ये अच्छी बात नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी गंदी बात जो है खुदा के घर में तेरे मुंह से निकली नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में कहीं पर भी हम अपनी जीव को रोकें। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जे वचन आ जाएगा, खुदा का कलाम आ जाएगा, तो हम दाऊद की तरह प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और जिन लोगों के पास खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो क्या करते हैं, उनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है, व्यर्थ, जिसका कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डिंगे मारनी, अरे है क्या, हमारे अंदर है क्या है, हम तो पानी की बुलबुले हैं, हम तो घास मिट्टी है, हम तो एक मटके की तरह का फूट है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचा करें। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है, दूसरी चीज जो है, जो भजन संहिता 144 8 से 11 तक के दुष्ट लोगों के मुख से जो बुरी बातें निकलती है वो समस्या पैदा करती है। मेरे अजीजों, भजन संहिता उसका 12वां चैप्टर उसकी दूसरी आयत में लिखा है, उन्होंने प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहते हैं। देखिए, अपने पड़ोसी से झूठ बोलना, अपने पास्टर से झूठ बोलना, अपने माँ बाप से झूठ बोलना, अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलना, ये झूठी बातें जो है वो हमारे मुंह से निकलती है। दाऊद नबी कहता है कि ऐसे लोगों से खुदावंदा ऐसी संगति से मुझे बचा, तो मैं तो तेरा धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये लोग झूठी बातें बना करके अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा आप उन लोगों को भी बचाना चाहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड भी करते हैं और शैतान के पीछे भी चलते हैं, जगह पे भी जाते हैं और चर्च में भी आ जाते हैं। एक ही नल से मीठा और खारा पानी नहीं।
ये दो बातें जो है वो हमने सीखी। लेकिन तीसरी चीज जो है इसमें, जो भजन संहिता 144 उसके 12वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक प्रभु के वचन में जो लिखा गया है, शांति और समृद्धि, या दूसरे शब्दों में आशीष, पीस एंड अचीवमेंट। जब हमें शांति मिल जाती है, जब हमें अचीवमेंट मिल जाती है, जब हमारे पास नौकरी नहीं है तब हम और होते हैं खुदा के लिए, जब हमारे पास नौकरी आ जाती है हम खुदा के लिए और हो जाते हैं, जब हमारे पास धन दौलत आ जाता है तब हम और आ जाते हैं, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे कमाने लगते हैं हम डींगे मारते हैं। लेकिन हम वो शांति परमेश्वर की, वो प्रेम जो खुदा की करनी है वो हम भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, अचीवमेंट जो है, इंसान को समृद्धि जो है कई बार खुदा से दूर रह जाती है। आज लोग धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को उन्होंने छोड़ दिया। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में भजन संहिता 144 उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बढ़े। पौधे देखो कहीं जो मतलब जिसमें खाद डलती है ना, तो जब खाद डलती है तो फसल जो है वो ऊपर बढ़ती है ना, जैसे धान बढ़ता है, पौधे बढ़ते हैं। हमें कितना खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिनके बच्चों को खुदा ने ऐसे पढ़ाया, एक बड़ा फलवंत बनाया, बड़े बड़े जवान निकले। और बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है कि पौधों की नाई जब वो बढ़े और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाए। मंदिर में पत्थर लगे जिसको साफ करते हैं, है ना, डेडिकेट बेटे और बेटियां बड़ी हो जाती। मंदिर का जिक्र आया है ना, जहां पर पूजा अर्चना करते हैं जाके, वैसे खुदा ने कहा तुम्हारे बच्चे जो है वो होने चाहिए, तुम होने चाहिए। तुम्हें शांति दी है, तुम्हें बच्चे दिए हैं, तुम्हें आशीष दी है, तुम्हें समृद्धि दी है, तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हें घर दिया है, तुम्हें बाहर दिया है। और दाऊद नबी कहता है कि ये बातों को जो इंसान भूल जाता है वो कभी सक्सेस नहीं होता। वो हमेशा दाऊद राजा बन गया, जो मर्जी बन गया, उसके पास फौजें थी, लेकिन फिर भी वो यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता है, खुदा को ही सब कुछ क्रेडिट देता है। वो जबूर 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वो मुझे सुखदायक झरनों के पास, मौत की वादियों में होकर के चलो तो भी मुझे कोई डर खत्म नहीं है, क्योंकि वो तू मेरे साथ है, तेरी लाठी तेरी सोटी मुझे रसद। मेरे अजीजों, जब शांति समृद्धि घर बार हमें दिया है, बच्चे हमें दिए हैं, तो हम उन बच्चों के साथ दुआ करें, प्रेयर करें। प्रभु यीशु मसीह की कृपा जो हमारे ऊपर हुई है, खुदा यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, इसलिए हम प्रभु की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि नीति वचन उसका 3रा भाग उसकी 9 और 12 है। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन है, बहुत ही अच्छा प्रभु का वचन है, ध्यान से सुने। नीति वचन 3 उसकी 9 आयत से लेकर के 12वीं आयत तक प्रभु के वचन में लिखा है, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर के यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हम क्या करते हैं? क्या हम खुदा के साथ डेडिकेट हैं? है ना, एक घर में 4-4, 5-5 नौकरियां करते हैं। क्या हम 10वां देते हैं, 20वां हिस्सा देते हैं, 50वां हिस्सा देते हैं? और कुछ लोग जो है वो आर्गुमेंट कई बार करते हैं, है ना,
अगर ऐसा कोई पासवान बोलता है तो लोग बोलते हैं लालची है। अरे भाई काय का लालच? खुदा के हुक्म को आप तोड़ रहे हो, परमेश्वर की मर्जी को रद्द कर रहे हो। हमारे पास है क्या? मेरे अजीजों, प्रभु का वचन सुलेमान बादशाह जो है, नीति वचन जो है, सुलेमान बादशाह के पास कोई पैसा नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा राजा हुआ, सबसे बड़ा अक्लवान बुद्धिजीवी हुआ, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख लाखों के हिसाब से हमारे पास पैसा आता है। खुदा को क्या हम देते? क्या खुदा को देते? लेकिन वो सुलेमान बादशाह कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम क्या खुदा को देते हो? खुदा कहता है कि पहली ऊपर से प्रतिष्ठा कर खुदा की, अपनी भूमि की सारी पहली ऊपर से यहोवा की प्रतिष्ठा कर। हम ये नहीं है कि हम सारा कुछ, क्योंकि सब कुछ चल रहा है, कहाँ जाता पैसा। कई बार मतलब लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद कहते हैं कि इतना पैसा, इतना धन दौलत जगह जो है, कई बार न्यूज में देखते हैं उसमें वो गवर्नमेंट के कब्जे में आ गया, ट्रस्ट में चला गया, ये चला गया, वो हो गया। लेकिन खुदा के काम के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद खुदा को क्या जवाब देगी? वो धनी इंसान जो है ना, झूठा पकड़ करके भी मांगने के लिए भी वहां पर नहीं जा सकता। इसलिए मेरे चीजों, यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू जो है बहाया है, कीमती लहू बहा करके उसने अपने लहू की हमारे लिए लहू जो है वो कीमत जो है वो दी है, अपने लहू से खरीदा है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। जब हमें शांति दी है खुदा ने, जब हमें समृद्धि परमेश्वर ने दी है, तरक्की खुदावंद ने दी है। और 10वें आयत में नीति वचन उसका 3रा बाब उसकी 10वें आयत में लिखा है, इस प्रकार अगर तू अपनी सारी पहली उपज यहोवा की प्रतिष्ठा के लिए देता है, तो 10वें आयत में लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे। तेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे। हर चीज जो है खुदा हरियाली देगा। आपके बच्चों के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी फसल के अंदर, आपके पशुओं के अंदर, है ना, आपके शरीर के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर, आपके बाजुओं के ताकत देगा। हर चीज में परमेश्वर जो है वो आशीष देगा। इंसान माने या ना, मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो ऐसा खुदा नहीं है जो कह करके भूल जाता है। खुदा के कलाम जो है वो सच्चे हैं। प्रभु कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे। क्या बोलिए? तेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे। हालेलुया, है ना। रस कुंडों में क्या दाग मधु उमड़ता रहेगा। आप देखिए, है ना, आपकी रसोई में, आपकी फ्रिज में, आपके हर चीज में, आपकी फसल फलवारी में, सब में खुदा बरकत देगा। जब समृद्धि खुदा ने दी है, शांति खुदा ने दी है, तरक्की खुदा ने दी है, आपके बेटे, आपकी बेटियां काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, है ना। और मेरे हिजों, जब हम इस तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेंगे, अपने आप को परमेश्वर को दे देंगे, तो खुदा हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आएगा और परमेश्वर हमें बरकत देगा। मेरे अजीजों, इस प्रकार तेरे खत्ते हरे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नए तरीके से परमेश्वर जो है तुम्हें बरकत देगा। भजन संहिता 92 उसका 12 और 14वीं आयत जो है हम परमेश्वर के पाक वचन में पढ़ेंगे। भजन संहिता 92, क्योंकि प्रभु का वचन जो है, खुदा का कलाम जो है, वो हमें बताता है कि जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है। भजन संहिता
92 उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। देखिए खजूर जो है वो कितनी लंबी होती है और फल भी उसके बड़े मीठे होते हैं और लोग बड़े पैकिंग करके उसको रखते हैं। और परमेश्वर जो है वो कह रहा है, खुदा का कलाम जो है वो हमें बता रहा है कि धर्मी लोग, जो धर्मी कौन है? जो धर्म के काम करता है, जो प्रभु की महिमा करता है। आजकल लोग जो है कुंडली मार करके बैठे हुए, एक जिसकी आमदनी 10,000 है वो प्रभु के घर में परमेश्वर की सेवा के लिए ज्यादा दे रहा है, और जिसकी आमदनी लाखों के हिसाब से है वो खुदा के घर के लिए कुछ नहीं दे रहा, और बातें जो है वो बहुत बना। चलिए शांति समृद्धि खुदा ने दी है ना। बहुत से लोगों के साथ बातचीत करो तो कहते हैं ये तो लालच के कारण बोलते आ रहे, काहे का लालच किया? क्या खुदा का कलाम बोलना छोड़ दे भाई? मेरे अजीज लोग, परमेश्वर जो है उसका धन्यवाद करें कि खुदा ने आपको खजूर की नाई कहा, आप फूलोगे फलोगे, लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहोगे, हे वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर के हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। खुदा के घर में आकर के फूले भरेगा। परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। 14वीं आयत में लिखा, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। बूढ़े भी हो जाएंगे, बुजुर्गी में भी, लेकिन हमारे अंदर खुदा का डर होगा, खुदा से प्रेम होगा, तब जो है वो शांति और समृद्धि का आनंद जो है हम ले सकेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सीधा है और वह मेरी चट्टान है और उसमें तो दिल तक कुछ भी नहीं है। देखिए खुदा जो है हमेशा अपने वालों का सच्चा है। मेरे चीजों, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा है। इसमें हमने 3 बातें जो है देखी है। पहली बात जो है, जो बीत गया समय है उसके लिए स्तुति धन्यवाद। जो सारी चीजें बीत गई है उसके लिए कि खुदा ने, देखो उन चीजों से जो बुरी चीजें हैं उनसे खुदा ने हमें बचाया। टाइम दैट पास्ट, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। और दूसरी चीज जो है वो हमने देखी 8 आयत से लेकर के 11वीं आयत तक, hindrance from the word of worst people। और तीसरी चीज जो है वो प्रभु के वचन में हमने देखी है, पीस एंड अचीवमेंट। और तीनों चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में दौर भी बताता है कि बहुत जरूरी है कि जब हमारे ऊपर बीमारी आती है, तंगी आती है, तो खुदा हमें छुड़ाता है, प्रभु का धन्यवाद करें। और दूसरी चीज जो है वो हमने देखी कि खुदा के कलाम को कभी मत छोड़ें, दुष्टों की संगति में न पड़े। तीसरी चीज हमने देखी कि फिर खुदा जो है वो ब्लेसिंग देता है हमें, जब हम इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से निकल जाते हैं। तो जब निकल जाते हैं उसके बाद हमें जीत प्राप्त होती है। जब मैराथन दौड़ते हैं ना, तो मैराथन दौड़ते समय पहले धीरे धीरे दौड़ते हैं, रास्ते में जाके मतलब घुटने भी दर्द होते हैं, पाँव भी दर्द होते हैं, सारा कुछ होते हैं, लेकिन जब हम दौड़ते रहते हैं तो फिर हम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो हमें मिलता है, हम फर्स्ट आ जाते हैं। ये दौड़ है प्रभु में। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हमें कि जिंदगी की दौड़ जो है वो धीरे से दौड़े, दुआ प्रार्थना के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की उस कलमी क्रूस को देखें, जहां पर उसने अपना कीमती खून बहा करके हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, खुदावंद की स्तुति करें। एक पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता।
नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। खुदा के घर में हम अपने आप को लाएं, अपना मन धन सब कुछ परमेश्वर के पास लेकर के आए, परमेश्वर को समर्पित करें। आज जो हम लोग जहाँ पर जमा हुए हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा करें, सब खुदावंद की स्तुति करें कि खुदावंद ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, तूने अपनी महान कृपा और बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु खुदा परमेश्वर जी इन वचनों के द्वारा खुदावंद तूने ब्लेस करा। आपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए और कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, डीएसएस के लिए, पासवानों के लिए, कलीसियाओं के लिए और खासकर सेंट्रल बैथलेट चर्च बारादरी गार्डन पटियाला के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब पर आपकी कृपा हो, आपका फजल हो, आपका अनुग्रह। पिता परमेश्वर जी, हम सब प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपकी महिमा करें, जैसे दाऊद नबी के वचनों के द्वारा हमने सीखा कि जो बीत गया समय उसके लिए धन्यवाद करें, बुरे शब्दों को खुदावंद हम अपने से दूर रखें, बुरी संगति को दूर रखें। जब शांति समृद्धि खुदा ने दी है तो उससे हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के लिए कुछ करें। प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेके, जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसके पास जमीन आसमान का अधिकार है। जितने लोग इस समय वीडियो के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी बीमारियों को आप चंगा करें, जिनकी प्रॉब्लम है उसको दूर करें, जो डिप्रेशन में है उनका डिप्रेशन सारा खत्म हो जाए, जो बीमार है उनको चंगा करें। इनकी सारी योजनाओं को प्रभु खुदा परमेश्वर जी खुदावंद पूरा करें। जिन्होंने साज बजाए, गीत गाए, दुआएं प्रार्थनाएं करी, हम अपनी जिंदगी के ऊपर विचार करें, अपने आप को प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपके पवित्र हाथों में सौंप दें और प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपका वचन खुदावंद हमारी जिंदगी में गहरा काम करे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर के हमेशा तक आए हुए चीजों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू।